स्टैंड आउट, हटके लगना। स्टैंड आउट का मीनिंग होता है हटके लगना। हर रेड ड्रेस स्टूड आउट इन द क्राउड, मतलब जो उसने रेड ड्रेस पहनी हुई थी वो उसकी वजह से भीड़ में बिल्कुल अलग लग रही थी, डिफरेंट लग रही थी। नेक्स्ट, कम एक्रोश, मतलब सहयोग से मिलना। कम एक्रोश का मीनिंग होता है सहयोग से मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द पार्क यस्टरडे, मतलब मैं मिलने नहीं गई थी अपने फ्रेंड से, बट बाय चांस उससे मिल गई थी, वो मिल गई। नेक्स्ट, गेट इन, में सवार होना, मतलब किसी चीज़ में सवार होना। वी गॉट इन टैक्सी एंड टोल्ड द ड्राइवर वेयर टू गो, मतलब हमने टैक्सी ली और हम वहाँ गए जहाँ भी हमें जाना था। याद रहे किसी भी चीज़ में हम चल नहीं पाते हैं, जैसे कोई व्हीकल है जिसमें हम चल नहीं पा रहे हैं, जैसे कार है, टैक्सी है, तो उसके लिए गेट इन आता है। और जैसे ट्रेन है या बस है उसमें हम वॉक कर सकते हैं तो उसके लिए गेट ऑन आता है, आगे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कम आउट, निकल आना। कम आउट का मीनिंग क्या होता है? निकल आना। द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, मतलब जो सन क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ था, बादलों के पीछे छुपा हुआ था, वो निकल आया है। नेक्स्ट, फिगर आउट, मतलब समझना। फिगर आउट का मीनिंग क्या होता है? समझना। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स माई कार, मतलब मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है, तभी वो ठीक हो पाएगी। नेक्स्ट, गो बैक टू, वापस चले जाना। गो बैक टू, वापस चले जाना। ही वेंट बैक टू हीज़ होम टाउन आफ्टर हीज़ रिटायरमेंट, मतलब जब उनका रिटायरमेंट हो गया था तो वो वापस अपने होम टाउन चले गए। नेक्स्ट, वेकअप, जागना। वेकअप का मीनिंग होता है जागना। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठती है। नेक्स्ट, कम इन, अंदर आना। प्लीज़ कम इन एंड हैव अ सीट, प्लीज़ अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। नेक्स्ट, कीप अप, जारी रखना। कीप अप, जारी रखना। यू नीड टू कीप अप योर स्टडीज़, मतलब आपको अपनी स्टडीज़ को जारी रखना होगा। नेक्स्ट, टर्न ऑफ, बंद करना। डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू लीविंग, मतलब जाने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देना, बंद कर देना ठीक है। नेक्स्ट, गो आउट, बाहर जाना। शी वेंट आउट टू बाय सम ग्रॉसरीज, वह कुछ ग्रॉसरीज खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए बाहर गई। नेक्स्ट, पुट आउट, बुझाना। ही पुट आउट द सिगरेट्स बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग में एंटर करने से पहले सिगरेट को बुझा दिया। नेक्स्ट, लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर व्हेन देयर पेरेंट्स आर नॉट एट होम, मतलब जब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते तो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। नेक्स्ट, हैंग अप, लटकाना या टांगना। किसी भी चीज़ को लटकाना या टांगना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब मीनिंग होता है हैंग अप। शी हैंग अप हर कोट इन द क्लोजेस। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट में बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए नेक्स्ट, पुट ऑन, पहना या लगाना। किसी चीज़ को पहनना या लगाना को क्या कहते हैं? पुट ऑन। शी पुट ऑन सम मेकअप बिफोर गोइंग आउट, मतलब वो बाहर जाने से पहले क्या करती है? मेकअप करती है या लगाती है या पहनती है। लुक फॉर, खोजना। लुक फॉर का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को खोजना या ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा है। लुक फॉर, खोजना। टेक ऑफ,
उतारना, किसी भी चीज़ को उतारने को क्या बोलते हैं? टेक ऑफ। ही टुक ऑफ हिज जैकेट वैन ही एंटर्ड द वार्म रूम, जब वो गर्म रूम में वार्म रूम में गया तो उसने अपने जैकेट को उतार दिया, टेक ऑफ कर दिया जैकेट को। नेक्स्ट, पुट ऑफ, टालना। किसी भी चीज़ को जैसे ना टालना है कि कल करेंगे परसों करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? पुट ऑफ। वी हैड टू पुट ऑफ आवर ट्रिप ड्यू टू बैड वेदर, मतलब ख़राब मौसम की वजह से, बैड वेदर की वजह से हमने अपने ट्रिप को क्या कर दिया? पुट ऑफ कर दिया, टाल दिया कि अब बाद में जाएंगे। कॉल ऑफ, रद्द करना, कॉल ऑफ रद्द करना या ख़त्म कर देना। दे कॉल्ड ऑफ द कॉन्सर्ट ड्यू टू बैड वेदर, मतलब जो कॉन्सर्ट होने वाला था ख़राब मौसम की वजह से, बैड वेदर की वजह से कॉल ऑफ कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि अभी नहीं होगा वो। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से इंतज़ार करना, मतलब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, मैं वीकेंड्स का, सैटरडे संडे का, वीकेंड को क्या बोलते हैं? सैटरडे संडे, बहुत उत्सुकता से वेट करती हूँ। गिव अप, छोड़ देना। ही गेव अप स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ, उसने अपने हेल्थ के लिए, कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मोकिंग को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, मतलब अब वो स्मोकिंग नहीं करता क्योंकि उसे अपनी हेल्थ प्यारी है। नेक्स्ट, क्लीन अप, साफ़ सुथरा करना, किसी भी चीज़ को साफ़ करना क्या बोलेंगे? क्लीन अप। वी नीड टू क्लीन अप द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव। अच्छा, क्लीन अप में मॉपिंग भी आ जाता है और ब्रूमिंग भी आ जाता है, ठीक है। तो मतलब गेस्ट आने से पहले हमें घर साफ़ करने की ज़रूरत है, क्लीन अप करने की नीड है, ज़रूरत है। नेक्स्ट, लुक अप, खोजना, किसी भी चीज़ को ढूंढना या खोजना, उसको क्या बोलते हैं? लुक अप। आई लुकड अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी, मतलब मैंने जो एक वर्ड था मुझे समझ नहीं आया था, मैंने उसका मीनिंग कहाँ ढूंढा? डिक्शनरी में ढूंढा। ऐसे आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, गेट ऑन, चढ़ना। वी गॉट ऑन द ट्रेन एंड फाउंड आवर सीट्स, हम ट्रेन में चढ़े, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कार में जाएंगे तो गेट इन आएगा, ट्रेन में जाएंगे तो गेट ऑन, तो हमने ट्रेन में चढ़े और हमने अपनी सीट्स ढूंढ ली। नेक्स्ट, गेट ऑफ, उतरना। वी गॉट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, मतलब हम नेक्स्ट स्टॉप पर बस से उतर जाएंगे, हमारा स्टॉप आ जाएगा। गेट ऑफ, उतरना। नेक्स्ट, हैंग आउट, साथ में वक्त बिताना। हैंग आउट मीन्स क्या होता है? साथ में वक्त बिताना या इंजॉय करना। दे ऑफन हैंग आउट एट द कॉफ़ी शॉप आफ्टर वर्क, मतलब काम के बाद वो क्या करते हैं? कॉफ़ी शॉप पे हैंग आउट करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। टेक आउट, निकालना। शी टेक आउट अ बुक फ्रॉम हर बैग टू रीड। टेक आउट मीन्स क्या होता है? निकालना। शी टेक आउट अ बुक फ्रॉम हर बैग टू रीड, मतलब उसका है कि उसने अपने बैग में से बुक निकाली रीड करने के लिए, क्योंकि उसे बुक रीड करनी थी इसलिए बाहर निकाल ली। टेक आउट, निकालना। पिकअप, उठाना। पिकअप का मीनिंग क्या होता है? उठाना। ही पिक्ड अप द पेन फ्रॉम द टेबल, उसने टेबल से पेन को उठा लिया, पिक कर लिया पेन को। नेक्स्ट, पुट इन, मतलब डालना। पुट इन का मीनिंग क्या होता है? डालना। ही पुट इन अ न्यू बैटरी इन द रिमोट कंट्रोल, मतलब उसने रिमोट कंट्रोल में न्यू बैटरीज पुट इन कर दी, न्यू बैटरीज रिमोट कंट्रोल में डाल दी। पुट इन, डालना। नेक्स्ट, टर्न ऑन, चालू करना। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चालू करने के लिए क्या बोलेंगे? टर्न ऑन। ही टर्न ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़, उसने टीवी को टर्न ऑन किया टू वॉच द न्यूज़, न्यूज़ देखने के लिए। नेक्स्ट,
टर्न अप, वॉल्यूम बढ़ाना, जब आवाज़ बढ़ानी है तो क्या बोलेंगे आप, टर्न अप। शी टर्न अप द म्यूज़िक टू डांस, उसने डांस करने के लिए म्यूज़िक को क्या किया, टर्न अप किया, वॉल्यूम बढ़ाया। टर्न अप, वॉल्यूम बढ़ाना। स्टैंड बाय, साथ खड़ा होना। आई विल स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब जब प्रॉब्लम्स होंगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी। आई विल स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, लुक आउट, सावधान रहना। लुक आउट का मीनिंग क्या होता है, सावधान रहना। लुक आउट फॉर कार्स व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मतलब रोड क्रॉस करते वक्त, गली क्रॉस, स्ट्रीट क्रॉस करते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कार्स का। नेक्स्ट, पुट अवे, हटा देना, किसी भी चीज़ को हटाने के लिए क्या बोलेंगे, पुट अवे। वी पुट अवे द डिशेज़ आफ्टर डिनर, मतलब डिनर के बाद हमने जो डिशेज़ थी पुट अवे कर दी थी, हटा दी थी, मतलब जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं वो। टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। शी टेक केयर ऑफ प्लांट्स बाय वाटरिंग दैम रेगुलरली, वो प्लांट्स का ध्यान रखती है उन्हें रेगुलरली वाटरिंग करके, मतलब वो डेली उसमें पानी डालती है, उनका ध्यान रखती है। टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना। स्टैंड अप, खड़े होना। ही स्टूड अप टू ग्रीट द गेस्ट, वो गेस्ट को ग्रीट करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। स्टैंड अप, खड़े होना। तो गाइज़ ये थे कुछ आज के सेंटेंसेस। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे ऐसी ही न्यू वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी और आपकी इंग्लिश को एनहेंस करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।